Hello everyone, good evening. Welcome back to Exam Guru. My name is Ashish Rathore and today I discussed about Mission Vijay Test 4. ठीक है, सॉरी टेस्ट 3. आपका 3 है, आपका अभी जिस बार 4 टेस्ट हुआ है वो फुल सिलेबस का हुआ है ना, तो उसकी भी आपकी रिकॉर्डिंग मिल गई है. तो फटाफट से जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन इंक्लूडेड इन सेल साइकिल. तो क्वेश्चन ही सिंपली आपको सेल साइकिल के बारे में पूछ रहा है. तो व्हाट इज सेल साइकिल. तो कहते हैं जो आपकी सेल होती है, सबसे पहले आपके जीनोम को इंक्रीज करती है, वो डुप्लीकेट करती है ना. इसके बाद इसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल जो अदर कंस्टेंट है ना, अदर कंस्टिट्यूट जो सेल के हैं उसको भी इंक्रीज कर लेती है, मतलब उससे बने हुए प्रोटीन को बढ़ा लेती है. बोले तो ये सब किसमें होता है, G1 एंड G2 फेज में, और ये किसमें होता है, S फेज में. और आफ्टर दैट सेल डिवाइड है ना, तो सेल डिवीजन कर जाती है, किसमें होती है, M फेज में. तो सिंपली देख रहा है G1 S G2 M, तो कहते हैं G1 S G2 एंड M फेज. बोले तो मेटाबॉलिक फेज, बोले तो मेयोसिस फेज, बोले तो माइटोटिक फेज. ठीक है, तो G1 S G2 सिंपली इंटरफेज कहते हैं. तो इन्हें मिला जुला के डेफिनेशन बन जाती है. तो सीक्वेंस ऑफ सेल बाय विच सेल एक्चुअल ग्रोथ ऑफ इट्स सेलुलर कंस्टिट्यूट एंड एक्चुअल इंक्रीज इट्स जीनोम एंड एक्चुअली डिवाइड इज कॉल्ड सेल साइकिल. तो कहते हैं सेल डुप्लीकेट से जीनोम किसमें, एस फेज में. सिंथेसाइज एंड अदर कंस्टिट्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल से है. इन अदर सेल ये किसमें हो गया, G1 एंड G2 फेज में हो जाएगा. एंड एक्चुअल सेल डिवीजन हो जाएगा किसमें, M फेज में. ठीक है, तो G1 एस G2 आपकी इंटरफेज हो गई और S होगी एक्चुअल सेल डिवीजन. तो आंसर विल बी 4 ऑल ऑफ दीज. आगे देखते हैं. इंटरफेज, देखो क्वेश्चन भी आ गया इंटरफेज का भी, मैंने बताया था. इंटरफेज रिप्रेजेंट्स ए फेज बिटवीन टू सक्सेसिव फेज, है ना. आपका सीक्वेंस होता है G1 S G2 फिर से M फेज. ठीक है, आपकी M फेज आ जाती है, मेटाबॉलिक फेज. इसके बाद फिर से G1 S G2 M. अब इंटरफेज की रिगार्डिंग कह रहा है, तो इंटरफेज का कोई भी ले लो आप, ये इंटरफेज ले ली. इसके पहले भी क्या होगी, M फेज होगी, है ना. तो ये देख लिए, ये भी क्या है, इंटरफेज है आपकी. तो क्या है आपकी इंटरफेज, क्या इंटरफेज बिटवीन टू सक्सेसिव M फेज, है ना, टू सक्सेसिव M फेज. तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. अब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं. जैसे आपका जो एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट करता है, बोले सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है. तो जीवन के बारे में जब पूछेंगे तो कह देंगे प्री सिंथेटिक फेज, एंड एम के बाद आ रही, इसलिए कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज. जीवन के रिगार्डिंग हो गया. जब एस के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो क्वेश्चन तो क्या आएंगे, पोस्ट जीवन फेज एंड प्री G2 फेज, है ना. G2 के बारे में पोस्ट सिंथेटिक फेज एंड प्री माइटोटिक फेज. तो इस हिसाब से आप इस तरह से फिगर बना लीजिए, तो कैसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना. तो नेक्स्ट देख लेते हैं. स्टेटमेंट है इन मेटाफेज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड इन विच हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर. अब देखो आपकी माइटोसिस में क्या होता है ना, माइटोसिस का पूछ रहा है. मेटाफेज में आपकी इस तरह से क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे लग जाते हैं, है ना, ये लग गया. और अपोजिट पोल के जो आपके सेंट्रोमियर हैं, इससे निकले हुए आपके सेंट्रोमियर इस तरह से काइनेटोकोर से आपके जुड़ जाते हैं, है ना. मैंने बना दिया इस तरह से. ठीक है, अब देख लो माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड. बिल्कुल है, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये, हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर. दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं. सही बात है, ये इस तरह से ये है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड. ये आपका पोर्शन कौन सा, सेंट्रोमियर. बोले तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन. सही हो गया आपका. दूसरा देख लेते हैं. इन माइटोटिक मेटाफेज में क्रोमोसोम आर मूव्ड स्पिंडल इक्वेटर प्लेट पे आ जाते हैं. बिल्कुल सही बात है. एट गिल along the metaphase plate throughout the spindle fiber of both pole. दोनों पोल के जो स्पिंडल फाइबर हैं, जो आपके सेंट्रियोल है, उनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और इसको इक्वेटोरियल प्लेट पे मूव करा देते हैं. तो दोनों आपके ऑप्शन सही हो गए. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फेज डज नॉट कम अंडर द इंटरफेज. तो G1 S G2 है ना. G1 S G2 क्या है, इंटरफेज, और M फेज इसमें नहीं आएगी. तो सिंपली क्या है, माइटोसिस फेज. ठीक, अभी सिंपली हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में चल रहे हैं ना, अभी अंदर एक्चुअल डिवीजन में नहीं गए. तो कहते हैं मैनी सेल डिवाइड ओनली ऑकेजनली टू इंश्योर. जब आप माइटोसिस पढ़ेंगे, है ना, माइटोसिस, तो कहते हैं जो माइटोसिस होती है ग्रोथ के लिए होती है मेनली, है ना, ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट.
ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट बोलो या रिपेयरिंग बोलो, रिपेयरिंग किसकी होगी, जो टिश्यू इंजर्ड हो जाएगा, है ना। रिप्लेस किसका होगा, जो टिश्यू डेड हो जाएगी, जो सेल डेड हो जाएगी। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल ड्यूरिंग द इंजरी एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल ड्यूरिंग द सेल डेथ हो जाए या फिर उसकी इंजरी हो जाए। तो मेनली जो माइटोसिस होता है उसका यही रीजन होता है, ठीक है। तो बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल इन जी नॉट स्टेज आर। देखो जी नॉट स्टेज क्या होती है, आपका ये इस तरह से फिगर बना है एनसीईआरटी में, है ना। और यहाँ पे लिखा है G1 S G2 और यहाँ पे M हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट इतना M का हो गया और ये G1 का सबसे बड़ा S, ठीक है। तो कहते हैं G1 लेस देन S लेस देन G2, सबसे बड़ी होती है ये, ठीक है। इसके बाद सबसे कम M पेज, ठीक, M पेज 1 घंटे में हो जाता है इसका, ठीक। उसके बाद अंदर की बात है, जहाँ तक खाने की जरूरत है नहीं, तो G1 S G2 सिंपल ही है। अब कभी कभी क्या होता है, सेल को जब डिवाइड नहीं करना होता है तो अपने जीनोम को डुप्लीकेट नहीं करेगा, इसलिए एग्जिट कर जाएगा G1 को, इसलिए चला जाएगा किसमें, जी नॉट फेज में। तो कहते हैं जी नॉट फेज में चली गई तो बेकार होगी क्या, हमेशा कभी डिवाइड नहीं करेगी, नहीं करेगी अगर उसको जरूरत होगी तो कहते हैं ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। बोले तो आपकी अगर प्लांट केस में देख ले तो मेरिस्टेमेटिक सेल से बन गया क्या, परमानेंट टिश्यू बन गया। जब परमानेंट टिश्यू बन जाता है, कौन सा वाला, प्राइमरी परमानेंट, तो चली जाएगी जी नॉट में। अगर ये चाहे तो डिवाइड करना चाहे तो ये डिवाइड करेगी और बना देगी सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनता है सेकेंडरी परमानेंट, इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो अगर ये चाहे तो, इसलिए कहते हैं है तो इनएक्टिव स्टेज, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इनएक्टिव, है तो इनएक्टिव स्टेज लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव कभी कोई चीज़ नहीं होती है, जो डेड हो गया वो होता है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, ठीक है, लेकिन है कैसे, इनएक्टिव स्टेज ऑब्लिक इनएक्टिव। एक्टिव या इनएक्टिव, सिंपली बोले एक्टिव इनएक्टिव तो बोलेंगे इनएक्टिव। जब मेटाबॉलिकली वर्ड आ गया तो फिर एक्टिव बोलेंगे, है ना, एक्टिव बोलेंगे। ये हो गया इनएक्टिव। अभी तो हो नहीं सकता, नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जब तक ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होगी तब तक ये डिवीजन नहीं करेगी। तो मोर देन 1, ठीक है, जिसमें आपका पहला सही हो गया और तीसरा सही हो गया, तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैचिंग है मेटाफेज डायरेक्ट देख लेते हैं ना। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, कंडेंसेशन क्रोमोसोमल मटेरियल किसमें होती है, प्रोफेज में, है ना, खत्म होती है मेटाफेज में। न्यूक्लियर एनवेलोप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर किसमें होती है, टीलोफेज में, क्यों, टेलोफेज को रिवर्स ऑफ प्रोफेज बोलते हैं। क्रोमोसोम अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेट में किसमें, मेटाफेज में, है ना। और द पीरियड बिटवीन 2 सेल डिवीजन क्या होता है आपका, इंटरफेज, है ना, इंटरफेज। अब आपने सामने से मैच कर लेना, सीधे आ जाएगा आपका। तो मेटाफेज कहाँ पे आपका ये, तो AH3 एक ही ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन भी करेक्ट, है ना। BH4 होगा, हाँ BH4 है, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप देख लिया। डू नॉट शो, तो उसके आप अंदर की सारे सेल ऑर्गेनेल बोले तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाएगा और डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलोप भी हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो कहते हैं कि पूरा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलोप मार्क कर देगा किसका, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज को। तो कंप्लीट होता किसमें, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज में ही, लेकिन यहाँ पे शुरू हो गया इसका काम, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसमें आ लगाएंगे, सीधी एनसीईआरटी की लाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्लीट वाले क्वेश्चन ही आ गए थे। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलोप मार्क द स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज में अच्छा बोलो तो ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, है ना, मेटाफेज सिंपली। देखो आपकी जो प्रोफेज में काम शुरू हुए थे एक्चुअली में माइटोसिस के केस में वो खत्म होते हैं मेटाफेज में जाकर, जैसे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट इन प्रोफेज कंप्लीट इन मेटाफेज, ज़्यादा अच्छा बोले तो ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलोप स्टार्ट इन प्रोफेज कंप्लीट इन मेटाफेज, ज़्यादा अच्छा बोले तो ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। तो ये दोनों काम कैसे होते हैं, शुरू हो गए थे वहाँ पे, खत्म होंगे मेटाफेज में जाके। और आपके जो अपोजिट पोल पे सेंट्रोसोम है वो मूवमेंट स्टार्ट हो गया था प्रोफेज में और जाके धीमे धीमे अपोजिट पोल पे जाएंगे कब, मेटाफेज में। तो स्टार्ट इन मूवमेंट सेंट्रोसोम मूवमेंट स्टार्ट इन प्रोफेज और फिनिश इन या कंप्लीट इन मेटाफेज, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेटाफेज में ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग फेज क्रोमोसोम लाइज इक्वेटोरियल, अच्छा ठीक है। द क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर, ठीक है, ये इस तरह से जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते जाओ। मान लो ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है,
कैनाटोकोर हो गया, सेंट्रोमियर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर, ठीक है, यहाँ से जुड़े हैं इस तरह से। वन पोल ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय कैनाटोकोर एंड स्पिंडल फॉर अपोजिट पोल। बोल तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर हैं, है ना, एक पोल की दूसरे कैनाटोकोर पकड़ा है और इसके अपोजिट पोल के दूसरे को पकड़ा है इस तरह से। ये किसमें है आपकी? मेटाफेज, है ना, मेटाफेज का है। किसकी? माइटोसिस की मेटाफेज। तो आंसर क्या होगा आपकी? सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑनियन रूट टिप, ठीक है। ऑनियन की जो रूट होती है, रूट कैसी होती है? डिप्लॉयड सेल। बोले तो 2n, तो 2n बराबर कितना हो गया? 16, है ना, 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल, ठीक है। ड्यूरिंग द माइटोसिस हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी G1 as G2? कोई भी हो, है ना, G1 as G2M, है ना। G1 की जो इंटरफेज के जो आपकी सेल है, इसके बाद इसका अमाउंट ऑफ DNA बढ़ जाएगा किसमें? एस फेज में, है ना। आपको मान लो अमाउंट ऑफ DNA ये है, अमाउंट ऑफ DNA तो बढ़ गया ये, लेकिन नंबर नहीं बढ़ता है। इसके बाद M फेज में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, तो दोबारा से ये हाफ हो जाएगा अमाउंट ऑफ DNA। बोले तो पेरेंट्स के सेम हो जाएगा, है ना। मान लो यहाँ पे अगर हमने 10 पिकोग्राम लिया, तो यहाँ पे 20 पिकोग्राम हो जाएगा और वापस से फिर से 10 पिकोग्राम हो जाएगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ DNA इन डॉटर सेल सेम ऑफ द पेरेंट सेल एंड हाफ ऑफ द डिवाइडिंग पेरेंट सेल, बोले तो G2 फेज, है ना। G2 फेज के ये हो गया G2 फेज, ये हो गई G1 फेज, और यहाँ पे S फेज में सेल डुप्लीकेट होगी। ये तो हो गया अमाउंट ऑफ DNA के बारे में। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है क्रोमोसोम के नंबर के बारे में। नंबर पूरे सेल डिवीजन में हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन में ही रिड्यूस पैप्लॉइडी हाफ होती थी, क्रोमोसोम का नंबर बदलेगा, इसमें कोई नंबर चेंज नहीं होता है, हमेशा फिक्स रहेगा। तो 16, 16 एंड 16। When the karyokinesis is not followed by cytokinesis, कहते हैं जब कैरियोकाइनेसिस सेल है, इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो गई है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, बोले तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई बन गए, है ना। एक न्यूक्लियाई था, 1 से 2 बन गए। जब ये ऐसा नहीं होता है, इसके बाद और ज़्यादा न्यूक्लियस बढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार से मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आ जाएगी। ये चीज़ मिलती है किसमें? कोकोनट के मिल्क में, जिसे कहते हैं सिनसाइसियम या मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, विच इज फाउंड इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, है ना। तो सिनसाइसियम या और होता मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, वो भी सही होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर स्टेप साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल के पास होती है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, नहीं होती क्या? सेल वॉल, है ना। तो कैसी फ्लेक्सिबल है ये? कैसी है? इनफ्लेक्सिबल है ना, बोलो तो इनइलास्टिक है। तो कहते हैं आपकी जो एनिमल सेल है फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन की वजह से, इसकी वजह से इसमें क्या होती है? फरो बनती है। फरो का मतलब क्या होता है? इस तरह से कुछ बनने लगता है, ऐसे ऐसे करके, है ना, दबाव पड़ने लगता है। आप बलून लीजिए, एक बलून, उसके अंदर ऐसे करके उंगली धसाइए, ऐसे धसाते जाइए बीच से, है बलून फूलेगा बलून में, और उंगली आपने मिला दीजिए ऐसे करके, और दोनों बलून के ऐसे ऐसे करके अलग कर दीजिए। तो एक बलून ऊपर अलग हो गया, नीचे वाला बलून अलग हो गया, है ना। उसके बाद उसमें गांठ लगा दी, बीच से काट दीजिए, तो 2 बलून बन गए आपके, 1 से 2। तो यही है एक्चुअली में, है ना। तो क्या हो गया इसमें? फरो फॉर्मेशन हुआ, ये है ना। ये फरो फॉर्मेशन का हुआ आउटसाइड से इन, मतलब दबाव पड़ा, इन्वेजिनेशन हो गया। तो जो सेल फरो है, बोले तो जो होल है, वो किस में होता है? एनिमल के केस में। तो एनिमल साइटोकाइनेसिस पूछा है, तो कह रहा है अपीयरेंस ऑफ फरो, ठीक है, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। आगे देख लेते हैं, फरो ग्रेजुअली डीपेन, बिल्कुल डीपेन जाएगी, एंड ज्वाइन टू सेंटर, एकदम सेंटर में थोड़ी देर बाद ज्वाइन हो जाएगी इस तरह से, है ना। इसके बाद पूरी ज्वाइन हो जाएगी, है ना, ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सेल अलग, ये सेल अलग, 2 डॉटर निकले तो बनी गए थे आपके, है ना। ये हो गया इस तरह से, ठीक। एंड साइटोप्लाज्म गेट डिवाइडेड इनटू 2 सेल, बिल्कुल भाई साइटोप्लाज्म, और नॉट ओनली साइटोप्लाज्म, इसके अंदर की चीज़ें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, है ना। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइटोसिस टेक प्लेस यूजुअली इन डिप्लॉयड सेल, यूजुअली डिप्लॉयड सेल में रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन कुछ केसेस में हेप्लॉयड सेल में, अब सम सोशल इंसेक्ट में देखने को मिला, और हेप्लॉयड सेल सब लोअर प्लांट में भी देखने को मिला, जैसे आपका एल्गी हो गया, है ना, ब्रायोफाइट हो गया। इनकी लाइफ साइकिल, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लोएंटिक, बोलो तो कैसी होती है? एम होती है ना। तो इसकी जो ग्रोथ है रिप्रोडक्शन है, इनफैक्ट इनके जो गैमीट हैं वो कैसे बनते हैं? जो गैमीट भी हैं कैसे बनते हैं? माइटोसिस के द्वारा, है ना। केवल यही कंडीशन ऐसी है हेप्लॉइड पेरेंट अगर है जिसमें गैमीट कैसे? माइटोसिस से बनते हैं, अदरवाइज गैमीट फॉर्म्ड बाय मियोसिस। वो गैमीट ऑलवेज कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, ठीक है। तो आपके और ऑफ दी हो गया, काफ़ी क्वेश्चन आ जिसमें और का आंसर है। एसेसरी रीजन है, जब भी एसेसरी रीजन पढ़ो आप रीजन को काट दिया करो और यहाँ पे लिखा दिया करो बिकॉज। ऐसा आपको तब करना है जब दोनों सही हों,
जब दोनों सही होते हैं तब दिक्कत ये आती है कि एक्सप्लेनेशन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो उस केसेस में आप इसको रीजन काटो, बिकॉज लिखो, इसके बाद पढ़ो, ठीक है। अगर कोई एक सही है दूसरा गलत है तो आपको ये काटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लिखने की जरूरत नहीं है। मियोसिस सेकंड कह रहा है इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम है फुली इलोंगेटेड। बिल्कुल सही बात है, आपको पता होना चाहिए। जो मियोसिस फर्स्ट है इसके बाद आती है कौन सी, मियोसिस सेकंड आती है ना, है ना। इसके पहले क्या था, G1S G2, G1S G2। तो एस में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया था, है ना। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कहते हैं इसके बाद जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ना, इसका क्या होता है, कंडेंसेशन होगा और आपका क्रोमोसोम बना देगा इस तरह से, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम बना दिया। अब जब मियोसिस सेकंड जब होने वाला होता है तो फिर से एक रेस्टिंग स्टेज आने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो इंटरफेज नहीं होती, वो इंटरकाइनेसिस होती है, इंटरकाइनेसिस, ठीक है, इंटरकाइनेसिस होगी। इसमें आपका डीएनए का डुप्लीकेशन दोबारा नहीं होगा, है ना। जब डीएनए का डुप्लीकेशन ही नहीं होना है, कोई तैयारी हो नहीं तो रेस्ट्रिक्शन आएगी ही नहीं। तो आपकी जो अनकॉइलिंग है किसकी, डीएनए की, या फिर दोबारा से क्रोमेटिन का बनाने का जो फॉर्मेशन है बोले तो डीएनए का इलोंगेशन है वो नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि मियोसिस सेकंड जैसे ही आपकी स्टार्ट हुई, मियोसिस सेकंड जैसे खत्म हुई, फर्स्ट खत्म हुई, तो कहते हैं तुरंत के तुरंत आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिफोर क्रोमोसोम फुली इलोंगेट, है ना, क्रोमोसोम फुली इलोंगेट हुआ उसके पहले ही मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब है उसका, देख लेते हैं। इन कंट्रास्ट मतलब इसके अपोजिट मियोसिस टू रिसेंबल माइटोसिस, ठीक है, ये बात तो सही है। और मियोसिस के, हाँ ठीक है, मियोसिस सेकंड एक्चुअली में इक्वेशनल डिवीजन है ना, क्योंकि यहाँ से आपका जो 2n था, पेरेंट सेल 2n थी, n बन गई यहाँ पे। अब n से दोबारा से n बनाना, जब प्लॉइडिंग सेम करने होती है तो हम माइटोसिस कराते हैं। तो एक्चुअली मियोसिस सेकंड इज टाइप ऑफ माइटोसिस, है ना। जो एक्चुअल मियोसिस है वो मियोसिस फर्स्ट था, मियोसिस सेकंड इज टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीजन बोले तो माइटोसिस। क्यों, प्लॉइडिंग सेम करनी है हमें इसमें, है ना। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन ट्रू ये होता क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है डीएनए की अनकॉल करने का या फिर दोबारा से क्रोमेटिन नेटवर्क बनाने का। क्यों, दोबारा से हमें डीएनए का रेप्लिकेशन कराना ही नहीं है ना। जब नहीं कराना है तो हम क्यों उसमें टाइम लगाएंगे। इसलिए इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिफोर फुली इलोंगेशन, है ना, इसके पहले अपना हम मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर देंगे। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिप्लोटीन इन सम वर्टिब्रेट ऑफ oocyte कैन लास्ट फॉर कुछ मंथ तक और कुछ ईयर तक चलती है। कहते हैं जो प्रोफेज की 5 सब स्टेज हैं, लैप्टोटीन, जैगोटीन, पजिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, है ना। जो सेकंड लास्ट वाली है डिप्लोटीन, कहते हैं कुछ वर्टिब्रेट ऐसे हैं, वर्टिब्रेट में यहाँ नाम नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको बता देते हैं एम्फीबिया होती है वो, ठीक है, क्या होती है, एम्फीबिया होता है। तो एम्फीबिया की जो oocyte है ना, उसकी डिप्लोटीन स्टेज है। अब जैसे oocyte क्या है, oocyte में डिप्लोटीन क्यों आएगी, क्योंकि क्या है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेंगे, उसके बाद ओवा भी तो बनना है, तो इसमें मियोसिस ही तो होने जा रही है। तो जब मियोसिस होने जा रही है, गैमीट बनाने जा रहा है ये, तो फिर पक्का इसमें प्रोफेज बनाएगी। जब प्रोफेज बनाएगी तो डिप्लोटीन स्टेज भी आएगी। जब डिप्लोटीन स्टेज आएगी तो ये बहुत लंबी तक चलेगी, बोले महीनों और सालों तक बीत जाते हैं और डिप्लोटीन खत्म नहीं होती है। तो रेस्टिंग, एक प्रकार का रेस्टिंग या डोमेंसी बोल दो, जो भी बोलना है। तो आपकी वर्टिब्रेट जो एम्फीबिया है वो लगभग सालों और महीनों तक चलते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग टू रिगार्डिंग डाइकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज 1। अब भी मैंने बताया था जो लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस, है ना, इसमें क्या होता है, टर्मिनाइजेशन ऑफ प्लाज्मेटा, है ना। देखो लैप्टोटीन, जैगोटीन, पजिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है, 5 स्टेज थी। यहाँ पे ग्रेजुअली बिजवे हो जाता, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बोले तो आपका साइनेप्सिस हो गया, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बोले एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, रिकॉम्बिनेशन बन गया, नया कॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन, है ना। इसमें प्लाज्मेटा फॉर्मेशन हो गया, और इसके बाद जो सिनेटोमियल कॉम्प्लेक्स यहाँ बना था वो डिजॉल्व हो गया, कहाँ पे, इधर डिजॉल्व हुआ, और जो प्लाज्मेटा का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे जो प्लाज्मेटा फॉर्मेशन हुआ है ना, वो फिनिश हो जाएगा इधर, बोले तो टर्मिन हो गया, बोले टर्मिनाइजेशन हो गया, तो डाइकाइनेसिस हो गया। तो टर्मिनाइजेशन ऑफ प्लाज्मेटा हो जाता है, डाइकाइनेसिस बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम फुली कंडेंस इन द मेयोटिक स्पिंडल असेंबली, ये भी ठीक है, क्योंकि आप प्रोफेज का काम ही है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, स्टार्टिंग से शुरू होगा और लास्ट तक आते आते प्रोफेज खत्म पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये भी ठीक है। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियस एंड डिसअपियर, ये भी काम है, प्रोफेज का काम ही था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर करना, बोले तो न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपियरेंस, डिसइंटीग्रेशन करना, और अदर सेल ऑर्गेनेल का भी आपका डिसअपियर होना है, न्यूक्लियस का भी डिसअपियर होना। तो ऑल आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल डॉटर सेल जो बनती हैं द एंड ऑफ, किसमें, मियोसिस सेकंड में बनती है ना। कोई है क्या मियोसिस सेकंड, नहीं है, तो फिर ठीक है, टीलोफेज सेकंड तो है ना। तो आपका
सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। वेरिएशन इन द पॉपुलेशन फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर इंक्रीज ड्यू टू किसकी वजह से? मियोसिस की वजह से। क्यों होती मियोसिस की वजह से? क्योंकि इसमें होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बन जाता है न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, है ना। बोले तो क्या हो गया ये? रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन बन गया, नया कॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेट इन पैचिटीन विच इज द सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो कहते हैं क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसकी वजह से जरूरी है नया कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। क्यों? किसके लिए? वेरिएशन के लिए। वेरिएशन क्यों जरूरी है? अडेप्टेशन के लिए, है ना। अडेप्टेशन क्यों जरूरी है? इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, आगे बहुत लंबी कहानी है, फिलहाल सिंपली जानिए वेरिएशन ड्यू टू मियोसिस, है ना। माइटोसिस कभी मत लगाइएगा। माइटोसिस केस में तब होगा जब माइटोसिस के जब कैंसर हो जाएगा हमें, है ना। कैंसर सेल में जीन चेंज हो जाते हैं, तो उस केस में हो जाएगा, तो वो नॉर्मल केस नहीं है, इसलिए एबनॉर्मल केस को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछना है, बता रहा है सिंपल प्रीकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला इज सेल प्लेट। बिल्कुल सही बात है। जो साइटोकाइनेसिस होती है आपकी, तो आपका जो मिडिल लैमेला है ना, वो प्रीकर्सर किसकी होती है? सेल प्लेट की, है ना। क्योंकि जब साइटोकाइनेसिस होती है तो यहाँ पे इस तरह से कुछ माइक्रोट्यूबुल यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम क्या सेल प्लेट बोलते हैं। जब इसी सेल प्लेट में आ जाता है कैल्शियम आयन, तो इसी को बोले जाते हैं मिडिल लैमेला। इसकी फ्यूचर में जाके ये दो सेल के बीच को कनेक्ट करेगा, जैसे कहते हैं मिडिल लैमेला। एक्चुअली में क्या थी? सेल प्लेट थी। कब? जब साइटोकाइनेसिस हो रही थी। तो प्रीकर्सर है इसका, है। तो ये सही हो गया आपका। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। सही लग रहा है हमको, तो आगे देख लेते हैं। इन द एनिमल सेल, है ना, मतलब साइटोकाइनेसिस होगा तो आपका अपना जो भी है बंटवारा है पूरा कर लेंगे। साइटोप्लाज्म का, अदर सेल ऑर्गेनेल का बराबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, कहते हैं इन द एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्म मेम्ब्रेन। ये भी ठीक है। इसमें अंदर से बाहर की तरफ सेल वॉल बन रही थी, है ना, बॉल का फॉर्मेशन होता था। और एनिमल सेल में क्या होता था? फरो फॉर्मेशन होती थी, है ना, दबाव पड़ता था। तो ये भी आपका ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे, है ना। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन क्या होगा? मियोसिस होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ड्यूरिंग द जीवन फेज द सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होती है। पहले गलत हो गया, आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं। सिर्फ जी नॉट होती है। कैसी होती है? मेटाबॉलिकली नहीं, सॉरी, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कोई नहीं होता है। ये मेटाबॉलिकली तब भी एक्टिव है। ठीक है, तो पहले ही गलत हो गया ये। आगे पढ़ते हैं। जीवन फेज करस्पॉन्डिंग टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन। अब देखो वही फिर से कहानी है। जीवन एस G2M। ठीक है, फिर से जीवन एस G2M, इस तरह से लिख लिया करो। अब किसके बारे में कह रहा है? जीवन के बारे में बात कर रहा है। जीवन जीवन पकड़ो। तो कहते हैं किसके बाद आ रही? माइटोसिस के। तो कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज एंड प्री सिंथेटिक फेज, है। अब पढ़ लो। जीवन फेज करस्पॉन्डिंग टू इंटरवल, इंटरवल किसके? इसके इंटरवल है ना, इसकी बात कर रहा है। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो एकदम आपका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है आपका। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, हैंस आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। मियोसिस 1 है कि प्रोफेज 1 है, फर्दर डिवाइड होती है किसमें? 5 स्टेज में। बोले तो लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेज होती है किसकी? प्रोफेज 1 की। याद रखिएगा, प्रोफेज 2 में नहीं, प्रोफेज 1 की। ठीक, तो मियोसिस 1 की किसकी? हाँ, लिखा था प्रोफेज 1। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन फेज। कहते हैं सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होती। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। सही बात है। क्यों? ऐसे में होता था, ये सही लग रहा है आपको। इट इज नॉट ए फेज ऑफ सिंथेटिक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल बोले तो सेल ऑर्गेनेल, बोले तो प्रोटीन वगैरह, है ना, प्रोटीन वगैरह है, ये सब चीज़ें, मतलब अदर चीज़ें, अदर कॉन्स्टिट्यूट का बनना किस में होता था? ये G1 एंड G2 में। ठीक है, और ये किस में होती थी? S में। पूछ क्या रहा है इसमें? करेक्ट पूछ रहा है। सेल स्टॉप ग्रोइंग नहीं, सेल तो ग्रोथ हमेशा चलती रहती है, तभी तो N/C
है ना, एन अपॉन सी रेशियो गड़बड़ हो जाता था, जिसकी वजह से इसको पूरा करने के लिए सेल डिवाइड होती थी। तो सेल की ग्रोथ तो होती रहेगी, फिलहाल ये तो नहीं होगा। आपका करेक्ट पूछ रहा है तो डीएनए इन द दिस पेज नॉट रेप्लिकेट, यह आंसर सही है आपका, ठीक है। आपका सीक्वेंस है पूछना है, देख लेते हैं। माइटोसिस का सीक्वेंस है, ठीक है। कहते हैं सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, इसमें भी कंडेंसेशन लिखा है, इसमें भी कंडेंसेशन लिखा है, इसमें आगे पढ़ो, चारों ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बाद कंडेंसेशन है, मतलब ये किसी बात कर रहा है, प्रोफेज की बात कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसअपियर हो जाएगी, माइटोसिस है, तो फिर एक तरह से एक्चुअली में तो लेट प्रोफेज बोल दो उसको आप, है ना, लेट प्रोफेज बोल दो, या फिर आपको ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज बोल सकते हैं आप, है ना, क्योंकि ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज मतलब जो इसकी जो मार्क था मेटाफेज की, मतलब जो रिप्रेजेंट करता था किसको, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन को, है ना। बोलो तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन रिमार्क द इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज, ये ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, तो ये भी ठीक लग रहा है हमें। यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो नहीं सकता माइटोसिस में, है ना, ये भी क्रॉसिंग ओवर लिखा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, मियोसिस में। तो आपके ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो चौथा ऑप्शन वैसे भी चले गए। यहाँ पर देख लेते हैं अरेंजमेंट एग्रीगेशन, ठीक है, ये भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, आप देख लेते हैं। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, बोले तो क्या ही मेटाफेज में, हाँ मेटाफेज आ जाती है। और इस वाले ऑप्शन में क्या हुआ, सेंट्रोमियर डिवीजन नहीं भैया, सेंट्रोमियर डिवीजन तो किसमें होता है, एनाफेज में। और अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर ये किसमें होता है, मेटा में। इन्होंने मेटा बाद में कर दी, मेटा पहले आएगी, इसके बाद होगा आपका एनाफेज। और सेग्रीगेशन ये भी एना ही है, और इसके बाद टीलोफेज, हाँ ये सही है आपका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन, कहाँ स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं भैया, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, आपका ये आपका सही है ना। ये सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन है, इसकी दो क्रोमेटेड हो गई है, ठीक है, और ये आपका काइनेटोकोर है, इससे सेंट्रोमियर आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। नहीं लिख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस इन सोमैटिक माइटोसेल, देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, हाँ भैया होता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट तो बिल्कुल ही होगा, साइनेसिस नहीं होगी माइटोसिस में, है ना। माइटोसिस पूछ रहा है तो साइनेसिस नहीं, साइनेसिस कहाँ होती है, मियोसिस में, है ना, मियोसिस में होती है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी होगा, डिसएबिलिटी होगी, सब कुछ होगा। अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, कहते हैं मियोसिस करेक्ट सीक्वेंस, मियोसिस करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। क्रॉसिंग ओवर साइनेप्सिस ये किसमें होता है, जाइगोटीन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, पैचेटिन, ठीक है। टर्मिनाइजेशन ऑफ क्याजमेटा किसमें होता है, आपका लास्ट स्टेज बोले तो डाइकिनेसिस, ठीक है। डिसएबिलियंस ऑफ न्यूक्लियस ये भी किसमें होता है, डाइकिनेसिस, वो भी किस कौन सी डाइकिनेसिस, लेट वाली डाइकिनेसिस, एंड ऑफ डाइकिनेसिस, है ना, एंड ऑफ डाइकिनेसिस, ये स्टार्टिंग ऑफ डाइकिनेसिस, अर्ली, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, जाइगोटीन आती है, फिर पैचेटिन आती है, तो यानी कि सेकंड, इसके बाद फर्स्ट, इसके बाद आता है अर्ली वाला थर्ड, इसके बाद फोर्थ। ये ऑप्शन सीक्वेंस सही है, 2 1 3 4 है कोई ऑप्शन में, 2 1 3 4, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं, ये डिवाइडिंग पेरेंट सेल ऑफ G2 फेज, G2 फेज की आपका ये पेरेंट सेल एक G1 की है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाती है S फेज, DNA डुप्लीकेशन हो जाता है, इसके बाद आती है G2 फेज, इससे बोलते हैं पेरेंट सेल, और ये तुरंत डिवाइड करने वाली इसलिए बोल देते हैं डिवाइडिंग पेरेंट सेल, ठीक है। देख लेते हैं, ऑफ G2 फेज हैव 20 पिकोग्राम, इसके पास कितना है, सॉरी 10 पिकोग्राम DNA, 10 पिकोग्राम DNA कंटेंट, अमाउंट ऑफ DNA 10 पिकोग्राम है। फाइंड द अमाउंट ऑफ DNA इन ईच डॉटर सेल, अब इससे आपकी क्या होगी, कैरोकाइनेसिस होगी, इसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, है ना, कैरोकाइनेसिस, इसके यहाँ पर लिख दे रहा है K1, K लिख रहा है कैरोकाइनेसिस, यहाँ पर C लिख दे रहा है साइटोकाइनेसिस, इसके बाद आपकी बन जाएंगी क्या, 2 डॉटर न्यूक्लियाई। तो कहते हैं अमाउंट ऑफ DNA यहाँ पे पूछ रहा है, बहुत आसान है ना। कहते हैं यहाँ पे एस फेज में क्या हुआ, DNA का डुप्लीकेशन, DNA कैसा हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। बोले अमाउंट अगर 2C है तो हो जाता है क्या, 4C, अमाउंट बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है, नंबर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे इसका मतलब डबल हो गया, इसमें भी डबल रहेगा, तो 10 है तो यहाँ पे कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, है ना। तो यहाँ भी इसके बाद 10 हो गया, फिर से डिवाइड हो गया किसमें, 5 5 में, 5 इधर 5 इधर। तो क्या पूछ रहा है, ईच पूछ रहा है, ईच डॉटर सेल ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो भाई 5 5 हो गया, तो 5 पिकोग्राम, आंसर थर्ड। इन मियोसिस 1 द प्रोफेज 1 सब डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ, किसमें, क्रोमोसोम के बिहेवियर में, है ना।
बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, साइज से मतलब नहीं, नंबर से मतलब नहीं, स्ट्रक्चर से मतलब नहीं, बिहेवियर तो बदला है उसका, कंडेंसेशन हो रहा है, इसके बाद उसके क्रोमेटेड एक्सचेंज हो रहे हैं, टर्मिनाइजेशन हो रहा है, कैजमेटर का फॉर्मेशन हो रहा है, सब क्रोमोसोम का बिहेवियर ही तो है, कभी ऐसा कभी वैसा, है ना। कहते हैं ड्यूरिंग मेयोसिस 1 द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, किसमें, साइनेप्सिस कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं किसमें, जाइगोटी में होता है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, नेक्स्ट में which are the following option incorrect, the meiosis divided into two plates, two phases, meiosis 1 and meiosis 2, सही बात है, the meiosis 2 is similar to mitosis, सही बात है, इक्वेशनल डिवीजन है, क्यों, 2n से n बन गया था किसमें, meiosis 1 में, ठीक है, अब दोबारा से n से n बनेगा किसमें, meiosis 2 में, तो एक्चुअली meiosis 2 इज ए माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन है कि पोलैरिटी सेम कर रहा है ना, n से n कर रहा है, ये 2n से n कर रहा है, इसलिए कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, तो meiosis 1 आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, meiosis 2 आल्सो कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। ड्यूरिंग द एनाफेज 1 सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, कहते हैं एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से थे, ये था, ठीक है, यहाँ प्रोटीन चिपके हैं और ये इस तरह से ये है, ठीक है, और यहाँ पे अपोजिट साइड के पोल है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद से एक और बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक, ये आपस में चिपके हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से जुड़े हैं, ठीक है। तो कहते हैं ये आपका क्या है, ये क्या है, मेटाफेज, ये मेटाफेज है, मेटाफेज कौन सी, पहली वाली है, प्रोफेज बन गई, सॉरी मेयोसिस बन गई, ठीक है। अब क्या होगा जब एनाफेज बन आएगी, इसके बाद जब एनाफेज बन आएगी तो इसमें क्या होगा, क्या स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है, यहाँ से चाकू चलते हैं, नहीं, चाकू यहाँ से चलेगा, बोले तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो रहा है, स्प्लिटिंग होती तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटेड होता, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग एनाफेज 1, है ना, एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटेड सेपरेट नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटेड न लिखे होमोलोगस लिखते तब एनाफेज के लिए था, ये चीज़ होती है एनाफेज 2 में, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए गलत हो गया आपका। बहुत से लोगों ने हो सकता है कि इसका नहीं सही किया होगा जहाँ तक, है ना, कि जो सही होगा तो बड़ी ठीक है ना, तो आपका थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, मेयोसिस, ठीक है, और कुछ, ठीक, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे देख लेते हैं, हाउ मेनी सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, एकदम नया क्वेश्चन है मार्केट में, सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द जाइगोटीन स्टेज ऑफ ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल के पास कितना होता है ना, ह्यूमन के सेल पर 46 क्रोमोसोम, है ना, तो कितना हो जाए 2n बराबर, है ना, तो 2n बराबर 46 बराबर, ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 23, तो कहते हैं जितने क्रोमोसोम डिप्लॉयड स्टेज में होता है ना, उसका आधा कर दो, बोलो कितने 23 पेयर हैं, 46 क्रोमोसोम बोलो या 23 पेयर बोलो, तो जितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं उतने ही सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, या क्या तो उतना ही टेट्राइड बनता है, या क्या तो उतना ही बाइवेलेंट बनता है ना, या क्या तो उतने ही सिनैप्सेस होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज इक्वल टू सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू टेट्राइड ऑब्लिक बाइवेलेंट इज इक्वल टू सिनैप्सेस, ठीक है। तो 23 पेयर हैं तो 23 ही आपके सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इस तरह से नहीं बनते, याद है कुछ, ये एक क्रोमोसोम है ना, ये दूसरा क्रोमोसोम है तो होता तो किसमें, टेट्राइड फॉर्म में, लेकिन है तो एक क्रोमोसोम, तो एक और एक देखो, ये 1 पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, इसी पेयर को हमने क्या बोले, सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो ये सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो कितना ऐसे कितने 23 पेयर हैं, तो नंबर ऑफ सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, मैचिंग है कि हाँ मैचिंग है, कह रहा है साइनेप्सिस अलाइन द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की सिनेप्सिस किसमें होती है, जाइगोटीन में, तो H2 सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किसमें होती है, इंटरफेज में, बोले तो कोई है G2, हाँ ये G2 है। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज पेजिटीन में, है ना, क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये फर्स्ट में हो जाएगा। और लिखा है सेंट्रोमियर, देखो इसके बाद क्या होगा, H2, है ना, H2 यहाँ पे H2 उसमें भी H2, ठीक है, VH5 नहीं VH3 यहाँ पे, VH3 यहाँ पे, C कहाँ है, CH5 देखो बढ़िया ऑप्शन है ये, यहाँ तक सेम है, अब फंस गया अब यहाँ पे, या तो DH1 होगा या DH4 होगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो एनाफेज 1 है, अभी बताया एनाफेज 1 है, वहाँ पे क्या होता था, सेपरेशन होता था किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो एनाफेज 2 थी, या सिंपली क्या, तो माइटोसिस थी, माइटोसिस में क्या होता था, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटेड, बोले तो सिस्टर क्रोमेटेड, है ना, बोले यहाँ पे क्या हुई, स्प्लिटिंग हुई किसकी, सेंट्रोमियर की। जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी तभी तो सेपरेशन सिस्टर क्रोमेटेड का होगा, अदरवाइज स्प्लिटिंग नहीं हुई
सेपरेशन किसका होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का होगा। तो यही डिफरेंस है। इसको ओवले करके आप माइटोसिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस NF2 में, माइटोसिस की एना, सिंपली एना, है ना। माइटोसिस के एनाफेज एंड मियोसिस 2 का NF2 में सेम काम होता है, बोलो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है। वाइल एनाफेज 1 नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रोमियर डू नॉट स्प्लिट, मतलब स्प्लिट नहीं करा रहे हैं ये, इसका मतलब ये क्या है, एना1 है, ठीक है। एंड क्रोमोसोम लिख भी रहे हैं, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, ये वही होमोलोगस क्रोमोसोम जो आप अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, इसलिए एना1 है। इस हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। काफी लोग उसमें निपट गए होंगे क्वेश्चन में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। करा क्रोमेटिड सेपरेट बट द रिमेन इन द सेंटर ऑफ द, नहीं, जब क्रोमेटिड सेपरेट हो ही रहे हैं तो अपोजिट पोल पे जाएंगे, मूव, है ना, वहीं सेंटर में थोड़ी रिमेन होते रहेंगे, तो गलत हो गया, है ना। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल, हाँ ये वाली बात सही लग रहा है, यही सही लग रहा है हमको। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिल विजिबल इन द एंडोप्रोफेज, नहीं भैया, विजुअल इन किसमें, टीलोफेज में, है ना, टीलोफेज में दोबारा से विजुअल होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये आपको सही लग रहा है। ये पढ़ लेते हैं, क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, किसमें, मेटा में, गेट अलॉन्ग द मेटा पे जाता है, मेटाफेज लिखा है क्या, हाँ मेटाफेज, ये भी ठीक लग रहा है हमको। क्रोमोसोम ये पढ़ लेते हैं, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलॉन्ग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, ये भी ठीक लग रहा है, ये पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल इन टीलो, अरे भैया नहीं, सॉरी, टीलो नहीं, एनाफेज, है ना, एनाफेज में स्टार्ट मूविंग करते हैं ना, टीलोफेज में नहीं, तो आपका 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में सेंट्रीओल डुप्लीकेट होता है, बहुत ही आसान सवाल है, एस फेज में, ठीक है। वजह द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन पूरा कह रहा है, इन जीवन फेज में डीएनए कंटेंट डबल नहीं होता है, एस में होता था। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, सही बात है, ये सही हो गया आपका। ए शॉर्ट इंटरफेज फॉलोड बाई लॉन्ग माइटोसिस, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लिखो लॉन्ग। इन G2 फेज प्रोटीन आर नेवर फॉर्म, नहीं, सक्सेस होती है, गलत हो गया, अगला देखते हैं। इफ यू प्रोवाइड ए रूट टिप दे रही है हमको, ठीक है, डिप्लॉयड सेल होती है ओनियन की। कह रहा है क्लास आज के आपसे पूछा जा रहा है काउंट द क्रोमोसोम नंबर, अगर क्रोमोसोम नंबर उसकी काउंट करनी है तो सबसे अच्छी हमें देखनी पड़ती है बेस्ट मॉर्फोलॉजी, कहाँ दिखती है, बेस्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, आंसर क्या होगा, मेटा, है ना, मेटा फेज में, तो वही क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चे तब फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू गिवन, अच्छा ठीक है, टीलोफेज के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है क्रोमोसोम क्लस्टर एट द सेम स्पिंडल पोल, नहीं, अपोजिट स्पिंडल पोल, गलत हो गया ये। क्रोमोसोम आइडेंटिटी नेवर लॉस, नहीं, लॉस करेगा भाई, नेवर नहीं, लॉस देयर डिस्क्रीट एलिमेंट, है ना, तो ये भी गलत हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप डू नॉट अराउंड द क्रोमोसोम, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं अराउंड करेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन जाती है ना, तो ये भी गलत हो गया। क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग वन नहीं 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है, तो दोनों पोल में आपको क्या बनेंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो सारे गलत हैं आपका, है ना, क्या पूछ रहा है, ओनली आर EBC आल इनकरेक्ट, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन G0 फेज में क्या होगा, सेल साइकिल एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव या कह दो इनएक्टिव स्टेज। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, आपकी ये इस तरह से है, ठीक है, एक ये आपका हमने बना दिया क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिया ये, ठीक है। आपकी ये आपस में क्या है, सिस्टर है, और ये आपस में क्या है, सिस्टर, क्या है सिस्टर, क्रोमेटेड है, ठीक है, क्रोमेटेड है, अपन जोड़ देते हैं इसको, लिखते नहीं बन रहा है, ठीक है। और लेकिन ये और इसके क्रोमोसोम ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है, ये क्या है, नॉन सिस्टर है। जो क्रोमोसोम होती है, मतलब जो क्रोमोसोम के जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है, किसमें, पैचिटिन स्टेज में, ठीक। तो नॉन सिस्टर ठीक है, नॉन होमोलोगस बोल रहे हैं ये वाला, तो गलत हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ नॉन होमोलोगस, नहीं भाई गलत हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ होमोलोगस, ठीक है, इन जाइगोटी नहीं, पैचिटिन में, ये गलत हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन पैचिटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, सही हो गया। ये क्या है भैया, ये क्या है, क्रोमेटेड, ये क्रोमेटेड सेपरेट हो रहे हैं ना, क्रोमेटेड सेपरेट हो रहे हैं
सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहा है अपोजिट पोल में, किसमें होता है? ये एनाफेज में, एनाफेज में हो रहा है, किसकी? माइटोसिस के एनाफेज में। ये मियोसिस 2 भी हो सकती है, मियोसिस 2 भी हो सकती है, लेकिन है क्या? एनाफेज। ईस्ट में कितना 90 मिनट लगते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कितना? 24 घंटे लगते हैं, जिसमें से 23 + 1 और 1 में होता है एक्चुअल सेल डिवीजन, बोले तो एम फेज, और 23 और में क्या? इंटरफेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सेल साइकिल? कौन ले जाएगा आपको? इंटरफेज। कितना ले जाता है? ग्रेटर देन 95%, है ना, ग्रेटर देन 95%, यही ले जाके चला जाएगा। ठीक, कह रहा है, फिर से क्वेश्चन आ गया था, फेज ऑफ द सेल साइकिल पीरियड इंटेंस एंड ग्रोथ रेट, कहते हैं कंस्टिट्यूट 95% ये ले गया ड्यूरेशन इन द सेल साइकिल, क्या होती है? इंटरफेज, है ना। सारे क्वेश्चन किसके हो गए आपके? इंटरफेज के थे एक क्वेश्चन। अच्छा, माइटोसिस आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, सही, क्यों? क्योंकि आपकी जो एक पेरेंट सेल है वो जो 2 डॉटर सेल बना रहा है, उसके पास भी 2n क्रोमोसोम होते हैं, बोले तो पोलैरिटी सेम होती है, जब पोलैरिटी सेम होती है, इक्वल होती है ना, तो कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, है ना, इसलिए सही हो गया ये, है ना। तो ये इसका कारण ये है। अब रीजन क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं प्रोफेज मार्ड बाय द इनिशिएशन, भाई कोई मतलब ही नहीं है, इसका कारण मैंने ये लिख दिया, क्यों? पोलैरिटी सेम है। अगर सेकंड रीजन में यहाँ पर लिखे, यहाँ पर देखो खूब लगा लो, देखो यहाँ पर ये लिखते हैं पोलैरिटी 2n, पेरेंट सेल की भी 2n होती है, और बनने वाले डॉटर सेल की भी पोलैरिटी 2n होती है, और इसलिए इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों? पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये नहीं है जो लिख रहे हैं। प्रोफेज मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, ये बात सही है, इन द क्रोमोसोमल मटेरियल, बात सही है, लेकिन इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगी, है ना। तो सेकंड ऑप्शन होगा आपका। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज, है ना। एस फेज में इट अकर बिटवीन G1 एंड G2, सही लिख रहे, सही है ये। डीएनए रेप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ द फेज, ये भी ठीक लग रहा है। कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल डुप्लीकेट होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं, हाँ साइटोप्लाज्म में तो होता है, ठीक है, तो ये भी ठीक हो गया। एज डीएनए डबल हो गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आल्सो डबल नहीं होते हैं, है ना, ओनली अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ क्रोमेटिन इज सीन, क्रोमेटिन कहाँ होगा आपका? इंटरफेज में, है ना, इंटरफेजिक न्यूक्लियस में। प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज की मियोसिस 1 इज क्या होती है? क्या लिखा है? लॉन्गर शॉर्ट, अच्छा लॉन्गर होती है, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों? ये क्रॉसिंग ओवर होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, है ना, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बोले साइनेप्सिस सिनेटोनियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, और पैचिडिन क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कैजमेटा फॉर्मेशन होगा, टर्मिनाइजेशन होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना, और बड़ी भी है, तो लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्सेस। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कह रहा है एम पे स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन, बिल्कुल सही बात है ना, न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अब न्यूक्लियर डिवीजन क्या एक तरह से कह दो कैरियर काइनेसिस है ना, तो कैरियर काइनेसिस से स्टार्ट होती है एम पे, इसके बाद साइडो होगी। मियोसिस 2 इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, बिल्कुल सही बात है, जैसे साइटोकाइनेसिस हुई किसकी? मियोसिस 1 की, है ना, और तुरंत के तुरंत मियोसिस 2 इनिशिएट हो जाती है, ये भी ठीक लग रहा है हमें। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, दोबारा बन जाती है किसमें? टीलोफेज में, टीलोफेज में। एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड, ये भी ठीक ही है एक तरह से, है ना, प्रोफेज सेकंड की एंड में, बोले तो टीलोफेज में, टीलोफेज की बात कर रहा है ना, कह रहा है न्यूक्लियर एनवेलोप दोबारा से बन जाती है, ये भी ठीक लग रहा है हमें। द डायग्नोसिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ सेरोटोनिन किसमें होता है? प्रोटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन में होता है, ये डायग्नोसिस बोला है, किसमें होता है? डिप्लोटीन में होता है ना, डिसोल्यूशन। अभी ये गलत हो गया आपका, तो इनकरेक्ट बताना था, तो आर इनकरेक्ट तो होगा नहीं, ओनली डी इनकरेक्ट, नन ऑफ द ऑप्शन इनकरेक्ट, सी एंड डी इनकरेक्ट। देख लेते हैं, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, एक बार ही देख लेते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, दोबारा से आ गई, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, अरे प्रोफेज 2 नहीं दी है, दिमाग में टीलो चल रहा हमारे, लिखा भी है टीलो मैंने, है ना, प्रोफेज 2 नहीं, टीलो पे, तो ये भी गलत हो गया आपको भैया, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सी एंड डी इनकरेक्ट, है ना, सी एंड डी इनकरेक्ट। जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1 कैरेक्टराइज्ड बाय, जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1 कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स, अच्छा, क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनाइजेशन ऑफ कैजमेटा नहीं, ठीक है, क्रोमोमियर, अच्छा क्रोमोमियर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो जाइगोटीन में क्या होता है? सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, है ना, ये पैचिटीन में होता है आपका, ये पैचिटीन में होता है, टर्मिनाइजेशन किसमें होता है? डिप्लोटीन में होता है, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।
क्रॉसिंग ओवर ऑफ डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? लीकेज के लिए। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नॉट टेक प्लेस, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है ना, नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, नया कॉम्बिनेशन। असर रीजन है सेल प्लेट रिप्रेजेंट द मिडिल लेवल, सही बात है। ये सारी चीज़ें दोबारा से बन जाती हैं, एनाफेज में नहीं, टीलोफेज में बनती हैं चीज़ें दोबारा, ठीक है। तो आपका रीजन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज रिक्वायर्ड इन द विच स्टेज? पैचेटिंग स्टेज में। इसमें तो होती है क्रॉसिंग ओवर, बन जाता है नया कॉम्बिनेशन, कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। एंजाइम नीड रिकॉम्बिनेज। डिप्लोटिंग स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, अच्छा ठीक है। सेकंड लास्ट स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय डोजर रीजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सिनैप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। जिस जगह पे, जिस साइड पे क्रॉसओवर होते थे उसको हम बोलते थे क्या? रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल। तो हर जगह से सेपरेट होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। कैसे कहते हैं? किस चीज़ को छोड़ के? जिस साइड में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल को छोड़ के। तो रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल से अभी भी जुड़े हैं और एक्स शेप बना लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से कुछ बना लेते हैं ऐसे करके, है ना, इस तरह से, है ना। तो एक तरह एक्स बना, एक्स बन गया, एक्स बन गया, देखो एक्स बन गया, एक्स से बच्चे बना दिए, यही रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल हो गया। तो सेपरेट हो गए लेकिन एक्सेप्ट साइड ऑफ क्रॉसओवर। तो इसे कहते हैं क्याजमेटा फॉर्मेशन। किसमें होता है? डिप्लोटिन में, है ना, डिप्लोटिन में। ये भी ठीक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड क्याजमेटा, ये भी ठीक है, अभी बताया। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैचिंग है। क्रोमोसोम मूव इक्वेटर मेटाफेज में, ठीक है। एज 4 इधर है, एज 4 इधर ही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें मिला लो, B3 होगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट है, क्रोमोसोम सेपरेट, B3, हाँ ठीक है। क्या C4 सेकंड होगा? पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस, C सेकंड, हाँ C सेकंड होगा। क्या D फर्स्ट होगा? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, पैचिटीन में होता है, D फर्स्ट भी है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैचिंग है, अच्छा इनकरेक्टली मैच देखना है। कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन मेयोसिस, माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। और इक्वेशनल डिवीजन मेयोसिस 2 भी तो कहते हैं, अभी भी बताया था, है ना। तो मेयोसिस 2 आल्सो इक्वेशनल डिवीजन, क्यों? प्लॉडी सेम, N से N, है ना, 2N से N और फिर से N से N। ये क्या है? मेयोसिस सेकंड। ये क्या है? मेयोसिस फर्स्ट। तो मेयोसिस सेकंड इज आल्सो टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीजन, जैसे सिंपली बोल दो माइटोसिस जैसा है ना। और ये क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन, क्यों? पोलैरिटी हो रही, ये हाफ, बोले पोलैरिटी हाफ हो गई, तो ये पूरा निचोड़ है। तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। रिडक्शन डिवीजन मेयोसिस फर्स्ट को, ये भी ठीक हो गया। क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलोगस नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच होती है, तो ये आपका गलत हो गया। या अभी तो मैंने बताया था यहाँ पे, है ना, अभी 2N से N बताया था और फिर से N से N बताया था। बोले ये मेयोसिस 1 है, ये मेयोसिस 2 है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेयोसिस 1, मेयोसिस 2, पेरेंट सेल से 2 डॉटर निकलेगी बनेंगी और फिर इनसे आपस में डिवीजन करेंगी, ये भी डिवीजन करेगा, फिर से 1 से 4 बन जाएंगी, है ना। तो ये कैसी थी? 2N थी, 2N लिखा भी है, और ये कैसी है? N हो जाएंगी, है ना, ये लिखा है N, और फिर से दोबारा से क्या? N हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्या है? N, है ना। इंटरफेज में क्या होता है? रेस्टिंग स्टेज है। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, है ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सिंथेसिस फेज क्या होती है? एस फेज। क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेशन। तो आपने मैच कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट फेज ऑफ मेयोसिस? मेयोसिस की कौन सी फेज में? देयर आर 2 सेल ईच कहते हैं सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट दैट हैव बीन मूव टू अपोजिट पोल। या तो ये आपकी माइटोसिस की है ना, होगी, है ना, यहाँ पर होगी मेयोसिस। मेयोसिस की होगी कौन सी? एनाफेज 2, क्यों? वहीं पर सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिटिंग होती थी सेंट्रोमियर की, एना में स्प्लिटिंग नहीं होती थी, होमोलोगस का सेपरेशन होता था, 1000 बार बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। कहते हैं व्हाट फेज ऑफ मेयोसिस? मेयोसिस पूछा। देयर आर 2 सेल्स, ठीक है, ईच विद सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड, जैसी बोल दिया उन्होंने। सो हमारी स्प्लिटिंग हुई है, बोले तो Na2 होगी वो, है ना। सिंथेटिक फेज में क्या होगा? सिंथेटिक फेज में क्या? डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है, और सेंट्रीओल डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं भैया, बहुत ऑप्शन भी करेक्ट, ठीक। क्रोमेटिड, अच्छा क्या भैया माइटोसिस के रिगार्डिंग है, इनकरेक्ट है वो भी। क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल, एनाफेज नहीं भैया। या क्रोमेटिड सेपरेट होंगे तो चले जाएंगे अपने अपने पोल पे भैया, है ना, सेंटर में थोड़ी रुके रहेंगे वो। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ टीलोफेज, ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने, है ना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर विजिबल इन द एंड ऑफ टीलोफेज, है ना। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर विजिबल इन द एंड ऑफ टीलोफेज, ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं, है ना, ये सही हो गया आपका, ये सही लग रहा है, ठीक है। और ये वाला क्रोमेटिड सेपरेट इन द, ये गलत हो गया।
क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल इन द टेलोफेज, ये भी ठीक है। टेलोफेज में कहाँ होता है? क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल, किसमें? एनाम होता है ना, एनाम होता है। तो गलत हो गया ना ये, वही कह रहा हूँ, गलती कर रहे हैं। क्रोमोसोम मूव इन द स्पिंडल इक्वेटर गेट अलाइन द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो गलत पूछ रहा था तो वी, ओनली वी तो है ही नहीं भैया। तो ए और बी हुआ, पहले देख लेते हैं। क्रोमेटिड सेपरेट, अच्छा ये भी तो गलत हो गया था, हम पगले गए हैं क्या? पानी की जरूरत है। क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके बैठे हैं, फिर भी देखो ए ओनली बी ढूंढ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया इसका। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इवेंट इन नॉट इंक्लूडेड इन मेटाफेज स्टेज में? अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर बाय काइनेटोकोर, सही है, ये तो हो रहा है। क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, ये भी ठीक है, बीच में आ जाते हैं। द सेंट्रियोल बिगिन टू मूव अपोजिट पोल, ये किसमें होती है? एनाफेज में। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है किसमें? मेटाफेज में, ये भी ठीक है। तो ये नहीं होता आपका। एनाफेज वन में क्या स्प्लिटिंग होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। क्रोमोसोम मूव रिस्पेक्टिव पोल, है ना। क्यों स्प्लिटिंग नहीं हुई है? होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, नहीं, ठीक है। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये हो जाता अगर इसमें नॉट ना लगा होता तो, है ना। क्रोमोसोम ना बोल के आप होमोलोगस क्रोमोसोम बोलो, ज़्यादा अच्छी बात है। होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, रिस्पेक्टिव पोल, तो पहला आपका सही है। स्प्लिटिंग होगी नहीं, ये किसमें होगी? एना में, एना टू में होगी, ठीक है। मैचिंग फिर से, टर्मिनाइजेशन ऑफ कैजमेटा किसमें होगी? डिप्लोटीन, है ना। तो H4 ऑप्शन है, H4 पहली ऑप्शन है ना, और कोई यही नहीं ऑप्शन। क्या बी सेकंड है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड, बी सेकंड है, बी सेकंड है, बी सेकंड है, बी सेकंड। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड, गड़बड़ हो क्या क्वेश्चन? डिप्लोटीन, टर्मिनाइजेशन, पगला गए हैं। टर्मिनाइजेशन डाइकिनेशन होता है महाराज, है ना, लास्ट वाली स्टेज में। तो AH3 होगा, तो AH3 ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या बीज वन है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ बीज वन है। देखो मैंने एक पे गलती से मैंने गलत कर दिया था, इसके बाद फिर भी मैंने आगे के चेक किए। आगे के चेक करने से मुझे फायदा ये मिला कि हम ऑप्शन गलत करने जा रहे थे। तो यही इसलिए मिस्टेक आपसे भी होती नीट में, तो एक बार करके देख लिया करिए आप, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे आप। क्योंकि हो सकता है कि हम सही सोच रहे हो लेकिन तीर मैंने गलत लगाया हो, हम सोच सही रहे थे लेकिन तीर गलत लगा दिया मैंने, है ना। होता है कभी कभी ये चीज़ें, इसी बोलते हैं इसलिए मिस्टेक। तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट क्रोमेटिड, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। साइनोप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटी में होता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ कैजमेटा किसमें होती है? डिप्लोटीन में, ये ठीक है ना। बाकी सही मिला लेंगे। देखिए क्या है, विच फेज यूजुअली लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, अच्छा लॉन्गेस्ट पूछ रहा है और शॉर्टेस्ट पूछ रहा है ना, शॉर्टेस्ट पूछ रहा है। तो लॉन्गेस्ट तो आपकी जानते ही हो, इंटरफेज होती है ना, इंटरफेज। पूरी सेल साइकिल को बता रहे हैं। इंटरफेज में सबसे बड़ी G1, फिर F, फिर G2 और लास्ट में होता है M फेज, ठीक है, M फेज। अब M फेज में भी सबसे बड़ी कौन सी होती है? प्रोफेज, ठीक है। और उसके बाद फिर होती है कौन सी? मेटाफेज, फिर होती है टेलोफेज और लास्ट में होती है कौन सी? एनाफेज। एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट होती है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन हमें नहीं देना चाहिए था एनाफेज वाला कि शॉर्टेस्ट होती है। ये है तो सही, नॉलेज के लिए आप कर लीजिए, लेकिन NCERT में है नहीं है कि ये शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट को ये तो ठीक है, इंटरफेज होती है, यहाँ पे आप G1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्गेस्ट फेज होती है, अंडरस्टूड है। तो आपका G1 एंड एनाफेज, G1 एंड एनाफेज, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन हम NCERT हल्का सा वेरी मान सकते हैं, NCERT वेरी हल्का सा वेरी करेगा, लेकिन बाकी आपकी 99 क्वेश्चन 100% कैसे हैं? 99% कैसे हैं? NCERT सही है। ये 1% आप मान सकते हैं NCERT वेरी है, ठीक है। आपको एक नॉलेज देने के लिए, है ना, ये चीज़ बताना था मुझे। G1 एंड G2 सबसे बड़ा लेस देन क्यों याद करना आसान है, इसको इतना याद रख लो, क्या दिक्कत है? आप कुछ मत याद रख लो, ये सिक्वेंस याद रख लो और सबसे छोटी एना होती है इतना याद रख लो बस। और बाकी आपको पता ही है, म्योसिस में आपकी जो प्रोफेज 1 होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, इतना याद रख लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू G1S G2M, है ना, G1S G2 G1S G2, ये तो सिर्फ इंटर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सिक्वेंस आपस में इधर उधर कर दिए बस, ये सही है, इंटरफेज और मेटाफेज, है ना। पेरेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म बाइवेलेंट
इन जाइगोटीन स्टेज में द पेयर्ड एज कार्ड क्या है, सिनोटिनिमल कॉम्प्लेक्स है, गलत लगा दिया क्या? एक सिनेप्सिस भी ऑप्शन में है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट एंड अकर इन जाइगोटीन द पेयरिंग एज कार्ड, प्रोसेस का नाम सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस होता है ना, प्रोसेस का नाम सिनेप्सिस होता है, लेकिन जो बनता है वो क्या होता है, सिनोटिनिमल कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा 4000 मिल भी कह रहा था, डेफिनेशन डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ए डिप्लॉयड सेल हैव 36 क्रोमोसोम, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ क्रोमोटेड इन प्रोफेज 1, ओके। अब प्रोफेज 1 का हालत क्या होता है, इस तरह से होता है कुछ, ये है ना, ऐसे बना दे, लंबा लंबा बना दे, लेकिन अपने ऐसे ही पढ़े हैं। ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये कितना, ये पेयर है ना, पेयर है। इसको हम बोल सकते हैं क्या, टेट्राड बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं क्या, बाइवेलेंट बोल सकते हैं, है ना। ये क्या है, सिनोटिनिमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सिनोटिनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनोटिनिमल कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कह रहा है कि देखो, इसके बाद कह रहा है कि आपके प्रोफेज 1 बना दी मैंने, प्रोफेज 1 की अगर 36 मतलब 2n बराबर, अगर 2n बराबर 36 क्रोमोसोम है तो फिर n बराबर क्या हो जाएगा, 18 क्रोमोसोम। आपको पता होना चाहिए, एक से जो 4 सेल बनती हैं, 4 सेल बनती हैं किसमें, मियोसिस में, है ना, मियोसिस के दौरान अगर जितने क्रोमोसोम हैं उसके आधे हो जाते हैं यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई में, तो एक तो आंसर क्लियर हो जाएगा हमारा। कौन सा वाला, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल फॉर्म्ड बाय मियोसिस, कितना हो गया, 18, ठीक है। तो ये 18 वाला ऑप्शन सेकंड है, 18 दो ऑप्शन में, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में कोई एक होगा, या तो 36 या 72, क्या 36 72 क्रोमेटेड, नंबर ऑफ क्रोमेटेड पूछना है इसमें। अब देख गिनो क्रोमेटेड कितने हैं, है ना, ये पेयर है, बोले तो 2 क्रोमोसोम है ना, तो हर क्रोमोसोम के पास, है ना, एक क्रोमोसोम के पास कितने होते हैं, 2 क्रोमेटेड होते हैं। ये ऐसे कर लो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 इंटू, उल्टा कर दिया क्या, नंबर ऑफ क्रोमेटेड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने क्रोमोसोम है कितने, 36 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितने आएगा, 72, तो 72 नंबर ऑफ क्रोमेटेड है। ये तो आपका डायरेक्ट लर्न वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ लो आप, ठीक है। 2 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के पास 1 2 क्रोमेटेड है, ये भी क्रोमोसोम 1 2 क्रोमेटेड है ना, ये पूरा पेयर है। अगर टेट्राड बाइवेलेंट में नंबर ऑफ क्रोमेटेड पूछे तो 4 है, ये पेयर है भैया, पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम है, तो 2 के पास 4 क्रोमेटेड है, 36 के पास 72 क्रोमेटेड होंगे, है ना। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, देख लेना भैया, नहीं तो निपट जाओ उसमें। करेक्ट स्टेटमेंट क्या, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है। आपको जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो था ये डिस्टर्ब हो गया था, बोले सेल लगातार साइज में बढ़ रही थी तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल डिक्रीज होगी, इसी रेशियो को सही करने के लिए न्यूक्लियर डिवीजन भी हो जाता है और रेशियो को मेंटेन कर लेता है, इसलिए होता है क्या, सेल का डिवीजन। क्यों, सेल लगातार ग्रोथ कर रही थी, है ना। इन प्लांट सेल में क्या होता है, बाल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेंटर से पेरिफेरी तरफ, है ना, मतलब सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर साइड, है ना, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। ग्रो आउटवर्ड दस एंड मीट द एजेक्शन वाल, वो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन ऑर्गेनेल प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें क्या इक्वली डिवाइड हो जाती है, ये भी ठीक है आपका। तो आपने करेक्ट पूछा था तो ABC आर करेक्ट, सारे करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉलम है क्वेश्चन जीवन जी0 स्टेज बोल देंगे, क्वेश्चन स्टेज जी0 बोले तो इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज है, लेकिन है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है। G2 गैप 2 माइटोसिस एक क्रिस्टल डिवीजन, एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट होगी, है ना, मैच कर लेना, हमने बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, सिनेप्सिस अकर बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटेड, है ना, ये नॉन होमोलोगस बता रहे नहीं, mRNA राइबोसोम स्पिंडल लाइन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। DNA रेप्लिकेट अकर इन किसमें, एस फेज में। G1 गैप फर्स्ट डिप्लोटीन क्या होगा आपका, कैडमेटा फॉर्मेशन, सिंथाइसिस मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन, लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, क्रॉसिंग ओवर पैचिथिन में होता है, रिकॉम्बिनेज, ठीक है, मैच कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द एस फेज क्रोमोसोम नंबर पर सेल डबल होती है, नंबर नहीं डबल होता है, अमाउंट डबल होता है, गलत हो गया आपका। ड्यूरिंग एस फेज में सेंट्रीओल डुप्लीकेट होता है, इन द न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है ना, तो ये भी गलत हो गया, बोथ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, बोथ ऑप्शन ए और 1 आर इनकरेक्ट। लॉन्गेस्ट ऑफ एम फेज, लॉन्गेस्ट स्टेज इन एम फेज सेल साइकिल कौन सी होती है, इंटरफेज, 95% ले लेती है ये, ठीक है। द बेस्ट मॉर्फोलॉजी दिखती है किसमें, मेटाफेज में, है ना, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट।
न्यूक्लियर एनवेलोप डेवलप अराउंड द क्लस्टर किसमें होती है? ये टीलोफेज में, है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोबारा से बन जाती है किसमें? ये भी टीलोफेज में होती हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है भाई? अच्छा, टीलोफेज के रिगार्डिंग तो पूछ रहा है, तो दोनों सही हो गया आपके। तो क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट पोल में जाएंगे, ठीक है, एंड क्रोमोसोम अरेंज इन द इक्वेटर, नहीं, ये गलत हो गया। तो ABC आर करेक्ट। द फॉलोइंग आर सेल बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, कहते हैं अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती रहती है माइटोसिस की वजह से, लोअर लेयर ऑफ एपिडर्मिस नहीं होती है ना। तो आपकी सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ गट बोले तो इंटरनल, बोले तो सीरोसा एपिथेलियम, है ना, सबसे अंदर वाली, वो भी लगातार कांस्टेंट रिप्लेस होती रहती है माइटोसिस की वजह से, है ना। हमने कहा था कि रिप्लेसमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइटोसिस। इसके बाद देखिए एसोसिएशन है, 24 घंटे में लगभग ड्यूरेशन सेल साइकिल का होता है, ठीक है। जो सेल डिवीजन एक्चुअल होता है लगभग 1 घंटे का होता है, सही बात है ना। क्यों 1 घंटे का होता है? क्यों? 95% तो इंटरफेज ही ले गया ना, तो 95% टेक इन द इंटरफेज ड्यूरेशन। बोथ आर करेक्ट एंड आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। टर्मिनाइजेशन सेंट्रीनिवल कॉम्प्लेक्स कैगमेटा जैसी चीजें कहाँ मिलने को देखने को मिलती हैं? म्योसिस में मिलती हैं, है ना, म्योसिस 1 में मिलती है, ठीक। बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ, बाइवेलेंट क्या होता है? एक बाइवेलेंट बना दिया मैंने, है ना, ये सेंट्रीनिवल कॉम्प्लेक्स हो गया और एक बाइवेलेंट ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका बाइवेलेंट। अब बाइवेलेंट बोलूं, अगर हम होमोलॉगस क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बाइवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम। अगर हम इसको बोलेंगे टेट्राड, तो किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे? क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में। टेट्राड बोले 4 क्रोमेटिड, है ना, है ना, टेट्राड 4 क्रोमेटिड, है ना। तो 1 2 3 4 क्रोमेटिड है। तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन बाइवेलेंट टेट्राड कितने होंगे? 1 2 3 4 होंगे। पूछ क्या रहा है? बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम और 4, हाँ, सेंट्रोमियर भी 2 होंगे, 1 और 2। कैनेडो को पूछ लें तो कितने होंगे? 4 होंगे। आर पूछ लें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ही पूछ लो, एक बार आप आंसर बना लेंगे, इसका चित्र बना लेंगे तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप इसके बाद पूछ रहा है कि फेज है, अच्छा म्योसिस में कह रहा है 5 फेज के लैक्टोज जाइगोट पैचिंग डेवलप डाइगोनेसिस, कह रहा है बचा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोफेज 1 के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट बताना है। द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रीनल कॉम्प्लेक्स किसमें होता है? डाइगोनेसिस में, जाइगोटीन में होता है, गलत हो गया। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द पैचिंग, नहीं, थ्रू आउट द प्रोफेज 1, है ना, तो गलत हो गया। डिप्लोटिंग स्टेज ऑल रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ कैडमिटा, डिप्लोटिंग डिसोल्यूशन ऑफ कैडमिटा, ये आपका ठीक लग रहा है हमको, इनकरेक्ट बताना था ना, तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। डिप्लोटिन डाइगोनेसिस रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कैडमिटा, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोटिंग स्टेज रिकॉग्नाइज्ड, ये भी आपका ठीक है, करेक्ट हो गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द ऑल स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द दीज फेज, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सिनेटोनिवल कॉम्प्लेक्स सीन इन द डाइगोनेसिस सिनेटोनिवल कॉम्प्लेक्स, नहीं, ये तो आपका जाइगोटीन में होगा, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका। द कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द पैचिटीन, नहीं, ये भी गलत हो गया आपका, है ना। और डिप्लोटिंग स्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कैडमिटा, डिसोल्यूशन ऑफ कैडमिटा रिकॉग्नाइज्ड किसमें होता है? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइगोनेसिस, है ना। तो डाइगोनेसिस में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ, ये तो आपका सही हो गया। तो उसका एक बार आंसर देखना और चेक करना पड़ेगा क्या मैंने आंसर दिया है, क्योंकि 2 आपके गलत हो रहा है, तो आप इस हिसाब से फर्स्ट और सेकंड दोनों इनकरेक्ट हो गए ना। तो आपका ये तो सही लग रहा है, डिप्लोटीन स्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ क्या, अच्छा डिसोल्यूशन नहीं, सही तो था ही, डिसोल्यूशन ऑफ कैडमिटा नहीं, फॉर्मेशन ऑफ कैडमिटा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कैडमिटा। और कहते हैं डिसोल्यूशन किसका होता है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स का भी अंदर की बात थी, है ना। अब सही पकड़ में आया, देखो डिसोल्यूशन डिप्लोटीन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कैडमिटा, है ना, होता क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका गलत हो गया, है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से गलत पूछ रहा था, तो ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना, चौथा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिप्लॉयड सेल, अच्छा ठीक है, 2n बराबर कितना हो गया? 24 क्रोमोसोम हो गया, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ बाइवेलेंट फॉर्म इन द जाइगोटीन, ठीक है। अब जब 2n बराबर 40 हो गया तो कितने पेयर होंगे इसके? 12 पेयर होंगे। और कहते हैं जितने पेयर बना रहे हैं, एक बार पेयर बना लो तो इतने ही होंगे क्या? बाइवेलेंट, इतने ही होंगे क्या? टेट्राड, इतने ही होंगे क्या? सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स, इतने ही प्रोसेस होंगे क्या? सिनैप्सिस, है ना। एक बार आप ये बना लो, बस हो गया काम, ठीक। तो कह रहा है नंबर ऑफ जाइगोटीन, नंबर ऑफ बाइवेलेंट किसमें? अब कह रहा है देखो टेट्राड क्लियरली विजिबल इन द पैचिटीन, ये बात सही है। अब बाइवेलेंट टेट्रा तो एक ही चीज है ना,
बनते कहाँ है? जाइगोटीन में। दिखते कहाँ है? पचिटीन में। तो एनसीईआरटी की लाइन है, सही बात है। फॉर्मेशन कहाँ होती है? बायोलोजिकल टेट्राड का, जाइगोटीन में। और दिखते कहाँ है? यहाँ पे पचिटीन में। तो दोनों चीज़ें एक ही है ना। आपको उलझाया जा रहा है जबरदस्ती का आपको फंसाया जा रहा है, फंसाया गया है आपको, ठीक है। तो आपके दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 12-12। ये देख लो क्या है भैया, ये G1 है, ये S है, ये G2 है, ये M है, ये G0 है। देख लो ये G0, ये G0 एक ऑप्शन में है। सम ऑफ द सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। हाउएवर दे नॉट अपीयर इन एग्जिबिट प्रोलिफरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज, हाँ G0 में घुस जाएगी वो, है ना, प्रोलिफरेट नहीं करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है, कह रहा है प्लांट साइटोकाइनेसिस यूजुअली सेल प्लेट मेथड के द्वारा, सही बात है। द स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है प्रोफेज में, स्टार्ट हो गया प्रोफेज में, कंप्लीट होगा मेटा में, ये भी ठीक है। सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द साइड पेरीफेरी टू सेल, पेरीफेरी ऑफ द सेल, नहीं पेरीफेरी से नहीं होती है, सेंटर टू पेरीफेरी होती है, गलत हो गया आपका, है ना। द न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड इन द टीलोफेज, ये भी सही हो गया आपका। तो आपका थर्ड इनकरेक्ट हो गया। ड्यूरिंग द माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस बिगिन द डिसअपीयर एट, माइटोसिस के द्वारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर हो जाते हैं कहाँ पे? प्रोफेज के लास्ट में, है ना। प्रोफेज लास्ट है ना, प्रोफेज से प्रोफेज दिया इन्होंने। अब देखो इन्होंने क्या किया है, प्रोफेज में एक्चुअली में लिखा है कि प्रोफेज की लास्ट में ये सारी चीज़ें गायब होती हैं, लेकिन एक वर्ड लगाया इसमें लिखा, तो क्या लगा, मैंने लगा बिगिन लगाया, लेकिन उसकी शुरुआत मतलब गायब होने की शुरुआत तो आपकी शुरुआत से ही होगी ना। अर्ली प्रोफेज से शुरू है तो बिगिन है। अगर बिगिन ना लगा होता है तब ऑप्शन में होना चाहिए था लेट प्रोफेज, है ना। लेकिन अर्ली प्रोफेज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ बिगिन शुरुआत हो चुकी है ना, खत्म हो जाएगी लेट में, तो आप उस हिसाब से अंदर फंस जाएगा। इसमें आप करेक्शन कराने की कोशिश मत करिएगा। सेल जो आपकी G0 की होती है रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सही बात है। अगर ये मतलब चाहे तो डिवीजन कर सकती है, कैन प्रोलिफरेट इफ नीड, सही बात है भैया। प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, बिल्कुल सही बात। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोले, 2n से n बनना और n से 2n बनना। यहाँ पे क्या होगी? म्योसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ये स्पोरोफिटिक स्टेज, ये गैमेटोफिटिक स्टेज, डिप्लॉइडिक, हैप्लॉइडिक, अल्टरनेटिव आते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। तो दोनों में इक्वली होता है ये, है ना। तो आपके दोनों सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनाफेज की जो माइटोसिस होती है उसमें क्रोमोसोम गेट अरेंज द मिडिल लेमिना, नहीं, न्यूक्लियर लेमिना डिसअपीयर नहीं होगी, क्रोमोसोम आर मूव टू नहीं क्रोमेटिड मूव होगी अपोजिट पोल पे, है ना। क्योंकि एनाफेज बोल रहा है, इसका मतलब माइटोसिस, हाँ माइटोसिस बोल रहा है, तो क्रोमेटिड मूव करते हैं इसमें, है ना। ये किसके लिए थी? ये तो मेटा है ना, ये मेटा है। न्यूक्लियर लेमिना डिसअपीयर ये किसका है? ये ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज है। क्रोमोसोम गेट अरेंज इन द मिडिल ऑफ द सेल, ये किसका? ये भी मेटा है। इन प्लांट में सेल प्लेट ग्रो फ्रॉम, कहाँ से कहाँ? अंदर से बाहर की तरफ, है ना। सेल प्लेट अंदर से बाहर की तरफ, तो कहते बॉल इन द सेंटर, सेंटर टू बॉल, है ना, सेंटर टू बॉल, सेंटर टू बॉल, बॉल टू सेंटर। अच्छा ये बॉल है ना, यहाँ पे बनी है, ये बॉल का फॉर्मेशन है, तो अंदर से बाहर की तरफ, बॉल की तरफ, बॉल फॉर्मेशन, न्यू सेल बॉल का फॉर्मेशन होगा ना, तो सेंटर टू बॉल, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। डायगोनेसिस मार्क किसको करेगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैरियोटा को, नहीं, हाँ लास्ट स्टेज है, जब लास्ट स्टेज है तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैरियोटा होगा, वो सही बात है ना। देखो अभी वाला क्वेश्चन इसमें अभी हम फंस गए थे, डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रोनियल कॉम्प्लेक्स होता है वो, डिसोल्यूशन ऑफ कैरियोटा नहीं है, वो फॉर्मेशन ऑफ कैरियोटा था। अच्छा क्वेश्चन था वो, हम भी फंस गए थे उसमें, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताने कितने गलत हैं इसमें। कहते हैं सेल प्लेट रिप्रेजेंट द मिडिल लेमिला बिटवीन द वॉल ऑफ द एडिशन सेल रो, सही बात है। प्लांट के केस में होता है ऐसा। एट द टाइम ऑफ कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? ऑर्गेनेल लाइक दिस एंड दिस, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द डॉटर सेल, ये बात भी सही है। साइटोकाइनेसिस में होता है, नहीं, ये तो काम साइटोकाइनेसिस में होता है ना, ये कैरियो बता रहे हैं, ये काम कहाँ होता है? साइटोकाइनेसिस में। ये गलत हो गया ना, इसलिए हो गया, ये गलत हो गया। साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल इज ए सेंट्रीफ्यूगल, बोले तो कैसे? सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ, है ना। तो प्लांट में क्या बाहर की तरफ होती है? बॉल का फॉर्मेशन, ठीक है। और एनिमल में क्या होता है? अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्री, ये नया वर्ड है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये फिजिक्स का आपका कॉन्सेप्ट है, सेंट्री कॉन्सेप्ट का, ये नॉर्मल बात भैया, ये वर्ड है, टेक्नोलॉजी है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, कैसी होगी? सेंट्रीफ्यूगल टाइप होगी। और साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल, ये कैसी होगी? सेंट्रीफ्यूगल टाइप होगी, ठीक है। अपनी बुद्धि को थोड़ा ब्रॉड करो, है ना, नैरो मत करो, इस वजह से ये चीज़ मैंने बताया गया है ना, बाहर की तरफ अंदर की तरफ।
तो साइटोकिनेसिस इन द प्लांट सेल कैसी होगी कि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल टाइप है ना, लिखा भी है। अगर आपको ये बात नहीं भी पता तो यहाँ लिखा भी है सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये भी ठीक हो गई है। साइटोकिनेसिस इन द एनिमल सेल बर्ड फॉर्मेशन, ये भी ठीक हो गया। तो ओनली एक गलत है आपका, है ना, तो 1 नहीं देख लेते हैं। असल तरीके से मियोसिस इन्वॉल्व द 2 सीक्वेंसेस ऑफ सेल न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, सही बात है। द 4 हैप्लॉइड सेल बनती है बिल्कुल सारे इन ऑफ किसमें, मियोसिस 1 नहीं मियोसिस 2 में बनती है। तो ये गलत हो गया, ये वाला सही है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्याजमेटा आर सीन इन द विच स्टेज, किसमें, डिप्लोडीन में, है ना। इंटरकाइनेसिस फेज होती है बिटवीन 2 मियोसिस स्टेज, 2 मियोसिस के बीच में एक रेस्टिंग स्टेज आती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है ना। दोबारा से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो टू स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज इंटरकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इन द लिक्विड इंडस्ट्री ऑफ कोकोनट, कहते हैं कंडीशन को मल्टी न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, सिंस आइसिन बोलेंगे, मल्टी सेल नहीं होगी, है ना। तो मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन होमोलोगस बोलती है ना, होमोलोगस ऑफ नॉन सिस्टर था, उल्टा कर दिया इन्होंने, गलत हो गया आपका। क्रॉसिंग ओवर ऑफ एंजाइम मेडिकेटेड प्रोसेस, अच्छा क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मेडिकेट होता है कौन सा, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम, है ना, लिखा भी आगे सही हो गया। तो स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नहीं देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ सेल साइकिल कहते हैं नोन एज क्विसेंट स्टेज, बोलो तो जी0 स्टेज में, है ना। किसको एग्जिट करेगी, जीवन को एग्जिट कर जाएगी। जीवन को एग्जिट कर जाएगी तो जी0 में चली जाएगी, इसलिए क्विसेंट स्टेज बोलेंगे किसको, जी0 को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।